नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, मानव शरीर मात्र रक्त और मांस का ढांचा नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक जीवंत केंद्र है। हमारे प्राचीन योग और ऋषि मुनियों की परंपरा के अनुसार इस शरीर के भीतर एक अनंत शक्ति सुप्त अवस्था में विद्यमान होती है। जब कोई साधक निरंतर ध्यान, गहरी साधना और आत्मचिंतन के मार्ग पर चलता है तो यह सोई हुई ऊर्जा धीरे धीरे जागृत होने लगती है। इस दिव्य प्रक्रिया को ही शक्ति जागृति कहा जाता है। जब यह आंतरिक चेतना सक्रिय होती है तो साधक के जीवन में मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्तर पर अद्भुत बदलाव आने लगते हैं। इन्हीं अनुभवों में सबसे रहस्यमय अनुभव है कानों में विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का गूंजना। अक्सर पूजा या ध्यान के समय साधक को महसूस होता है कि उसके सुनने की क्षमता बदल रही है। कभी कानों में तेज धड़कन सुनाई देती है तो कभी एक अनजाना सा बहरापन महसूस होता है। ये कोई शारीरिक विकार नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों के आपसे संपर्क करने के संकेत हैं। शक्तियां आंखों से दिखने से पहले कानों के माध्यम से अपनी उपस्थिति का आभास कराती हैं। आज हम इन्हीं दिव्य संकेतों पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे आपके कानों में होने वाला दर्द या गूंज आपके आध्यात्मिक उत्थान की गवाही दे रही है। यदि आप भी अपनी साधना के दौरान ऐसे अनुभवों से गुजर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए ज्ञान के नए द्वार खोल देगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, साधना के मार्ग पर बढ़ते हुए साधक को जो सबसे पहला और प्रभावशाली अनुभव होता है वह है कानों में हल्का दर्द और बाहरी परिवेश से अलगाव का एहसास। जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा के साथ अपने इष्ट की आराधना में लीन होता है तो धीरे धीरे उसके शरीर का ऊर्जा स्तर बदलने लगता है। इस अवस्था में अक्सर देखा गया है कि पूजा के दौरान कानों में एक सूक्ष्म खिंचाव या हल्की पीड़ा महसूस होने लगती है। यह अनुभव बड़ा ही विचित्र होता है। एक तरफ जहां बाहर की दुनिया का शोर धीरे धीरे धीमा पड़ने लगता है, वहीं दूसरी ओर शरीर के भीतर की हलचलें साफ सुनाई देने लगती हैं। साधक को ऐसा महसूस हो सकता है जैसे उसके कानों पर कोई दबाव पड़ रहा हो या उसे अस्थायी रूप से बहरापन महसूस हो रहा हो। लेकिन असल में यह बहरापन नहीं बल्कि अंतर्मुखी होने की प्रक्रिया है। इस समय व्यक्ति को अपने ही दिल की धड़कन किसी नगाड़े की तरह तेज सुनाई देने लगती है। यह इस बात का प्रमाण है कि भक्त की चेतना स्थूल जगत को छोड़कर सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर रही है। शक्तियां जब जागृत होती हैं तो वे साधक की इंद्रियों को रिफाइंड, परिष्कृत करती हैं। इसलिए यदि पूजा करते समय कानों में भारीपन लगे या कोई गूंज सुनाई दे तो घबराने के बजाय यह समझना चाहिए कि आपके इष्ट आपकी पुकार सुन रहे हैं और आपकी आंतरिक ऊर्जा का स्तर अब सामान्य से कहीं अधिक ऊंचा उठ चुका है। यह संकेत है कि आप भक्ति की उस गहराई में उतर रहे हैं जहां मौन भी बोलने लगता है। दूसरा संकेत, आध्यात्मिक यात्रा के अगले पड़ाव पर साधक को जिस दूसरे महत्वपूर्ण संकेत का अनुभव होता है वह है कानों में निरंतर फड़कन और सूक्ष्म ब्रह्मांडीय ध्वनियों का सक्रिय होना। अक्सर साधना के दौरान या सामान्य अवस्था में भी भक्त को अचानक महसूस होता है कि उसके कानों के भीतर कुछ फड़क रहा है। यह अनुभव ऐसा होता है मानो कोई ऊर्जा का पुंज कानों के आसपास स्पंदन कर रहा हो। कई बार साधक इसे लेकर असमंजस में पड़ जाते हैं, लेकिन वास्तव में यह शरीर के भीतर बढ़ते हुए तपोबल और मंत्र ऊर्जा का सीधा प्रभाव है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी विशेष मंत्र का जाप करता है तो उस मंत्र की गूंज उसके सूक्ष्म शरीर में गहराई तक समा जाती है। जब यह ऊर्जा अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तो शरीर उसे संभालने की कोशिश करता है, जिसके परिणामस्वरूप कानों में फड़कन महसूस होती है। इस स्थिति में साधक को केवल शारीरिक हलचल ही नहीं
बल्कि कुछ अनोखी और अलौकिक आवाजें भी सुनाई देने लगती हैं। ये आवाजें सूक्ष्म जगत की होती हैं, जो सामान्य कानों के लिए अदृश्य हैं, लेकिन एक जागृत होती चेतना इन्हें स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती है। कभी कभी ऊर्जा का यह प्रवाह इतना तीव्र होता है कि कानों में गर्मी महसूस हो सकती है या कान लाल भी पड़ सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ विशेष स्थितियों में कानों से सूक्ष्म तरल का आभास भी हो सकता है। यह सब इस बात का प्रतीक है कि आपके शरीर की नसें और इंद्रियां अब उस दिव्य शक्ति को धारण करने के योग्य बन रही हैं। यह फड़कन दरअसल एक संवाद है उस परमात्मा और आपकी आत्मा के बीच का। यह संकेत देता है कि आपके द्वारा किया गया मंत्र जाप सफल हो रहा है और वह शक्ति अब आपके रोम रोम में बसने के लिए आतुर है। इसलिए इन अनुभवों से विचलित न हो, बल्कि इन्हें अपनी प्रगति का आशीर्वाद मानकर अपनी साधना में और अधिक गहराई से डूब जाएं। तीसरा संकेत, आध्यात्मिक जागृति की श्रृंखला में जो तीसरा और सबसे अद्भुत संकेत मिलता है वह है दिव्य ध्वनियों और सूक्ष्म संवादों का अचानक सुनाई देना। जब एक साधक अपनी साधना के एक ऊंचे स्तर पर पहुंचता है तो उसकी श्रवण शक्ति केवल भौतिक जगत तक सीमित नहीं रहती। उसे अचानक अपने आसपास ऐसी आवाजें सुनाई देने लगती हैं जिनका स्रोत बाहरी दुनिया में कहीं नहीं होता। यह अनुभव इतना वास्तविक होता है कि कई बार साधक को लगता है जैसे किसी ने साक्षात उसका नाम पुकारा हो या उसके कान में कुछ फुसफुसाया हो। इस अवस्था में भक्त को ध्यान या गहरी शांति के क्षणों में मंदिर की घंटियों की मधुर गूंज, शंख का पवित्र नाद या किसी सुंदर आरती की ध्वनि सुनाई दे सकती है। कई बार तो उसे वे बीज मंत्र या वैदिक ऋचाएं भी स्पष्ट सुनाई देती हैं, जिनका वह मानसिक जप करता रहा है। सबसे रोचक बात यह है कि ये ध्वनियां उसी घर में बैठे अन्य सदस्यों को सुनाई नहीं देती, क्योंकि यह कोई बाहरी शोर नहीं बल्कि सूक्ष्म जगत का सीधा संपर्क है। यह इस बात का प्रमाण है कि जिस शक्ति की आप आराधना कर रहे हैं वह अब आपके इतने समीप है कि वह अपने होने का प्रत्यक्ष प्रमाण दे रही है। शक्तियां केवल आवाजों तक ही सीमित नहीं रहती, वे एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाने लगती हैं। साधक को कानों के माध्यम से भविष्य की घटनाओं के संकेत मिलने लगते हैं। उसे सहज ही आभास हो जाता है कि कौन सा रास्ता उसके लिए सही है और कहाँ खतरा है। कभी कभी बहुत दूर की सूक्ष्म आवाजें भी उसे स्पष्ट सुनाई देने लगती हैं। यह आपकी सिक्स्थ सेंस या आज्ञा चक्र के सक्रिय होने का लक्षण है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपको अनसुनी ध्वनियां सुनाई दे रही हैं या भविष्य का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आप ईश्वरीय चेतना के रडार पर हैं। यह संकेत है कि आपकी भक्ति अब फलित हो रही है और ब्रह्मांड स्वयं आपसे बात करने के लिए उत्सुक है। चौथा संकेत, आध्यात्मिक उत्थान की यात्रा में चौथा और अत्यंत प्रभावशाली संकेत है मंत्रों का जीवंत हो उठना और प्रकाश के साथ सूक्ष्म नाद का मिलन। जब एक भक्त लंबे समय तक किसी विशेष मंत्र का अनुष्ठान करता है तो वह मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं रह जाता, बल्कि एक प्रचंड ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है जिसे सिद्धि के निकट माना जाता है, जहां साधक को वह मंत्र अपने कानों में निरंतर गूंजता हुआ सुनाई देने लगता है। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड की हवाएं भी वही मंत्र दोहरा रही हों। अक्सर देखा गया है कि जब साधक रात्रि के सन्नाटे में विश्राम कर रहा होता है तो अचानक उसकी बंद आंखों के सामने एक दूधिया सफेद प्रकाश, व्हाइट लाइट, कौंधने लगता है। इस दिव्य प्रकाश के साथ ही कानों में एक बारीक टी जैसी तीक्ष्ण किंतु मधुर ध्वनि निरंतर गूंजने लगती है। यह कोई साधारण शोर नहीं, बल्कि आपके भीतर की कुंडलनी शक्ति और मंत्र ऊर्जा के घर्षण से उत्पन्न हुआ ब्रह्मानाद है। यह संकेत है कि आपके शरीर का तपोबल इतना बढ़ चुका है कि वह अब स्थूल सीमाओं को तोड़कर दिव्य आयामों को छू रहा है। इस अवस्था में शक्तियों का संचार इतना तीव्र होता है कि साधक को अपने आज्ञा चक्र, माथे के बीच में भारी खिंचाव या सिरदर्द भी महसूस हो सकता है। यह इस बात का प्रतीक है कि आपकी आध्यात्मिक क्षमता का विस्तार हो रहा है। शक्तियां अब आपके माध्यम से कार्य करने के लिए तैयार हो रही हैं। यदि आपको भी सोते जागते अपने इष्ट का मंत्र सुनाई दे या कानों में एक दिव्य गूंज बनी रहे,
तो समझ लें कि आप साधारण इंसान से ऊपर उठकर एक सिद्ध पुरुष बनने की दहलीज पर खड़े हैं। यह ईश्वरीय आशीर्वाद का चरम है, जहां आपकी आत्मा और परमात्मा के बीच का पर्दा हटने लगा है। पांचवा संकेत। आध्यात्मिक जागृति का पांचवा और सबसे रहस्यमयी संकेत है दिव्य शक्तियों द्वारा मिलने वाला मार्गदर्शन और भविष्य का पूर्वाभास। जब कोई भक्त अपनी साधना की पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो उसके कान केवल भौतिक ध्वनियों को सुनने का माध्यम नहीं रहते, बल्कि वे ब्रह्मांडीय संदेशों के रिसीवर बन जाते हैं। इस अवस्था में साधक को अक्सर ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके कानों में सही और गलत का अंतर समझा रही हो। कई बार जीवन के कठिन मोड़ों पर जब साधक किसी दुविधा में होता है तो उसे अचानक कानों में एक स्पष्ट निर्देश या विचार सुनाई देता है जो उसे खतरे के प्रति सचेत कर देता है। यह अनुभव इतना सटीक होता है कि उसे पहले ही पता चल जाता है कि जिस रास्ते पर वह जा रहा है वह उसके लिए कल्याणकारी है या नहीं। यह साक्षात इष्ट देवों का संकेत होता है जो अपने भक्त को गलत मार्ग पर जाने से रोकने के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। यही नहीं, इस स्तर पर पहुंचने के बाद साधक को भविष्य की घटनाओं की आहट भी कानों के माध्यम से मिलने लगती है। उसे किसी के आने का आभास या होने वाली किसी अनहोनी का संकेत ध्वनि के रूप में प्राप्त होने लगता है। यह आपकी आंतरिक इंद्रियों यानी सेंसेज के पूरी तरह जागृत होने का प्रमाण है। जब आपकी श्रद्धा अटूट हो जाती है तो दैवीय शक्तियां आपके साथ विचारों और ध्वनियों के माध्यम से निरंतर संवाद करने लगती हैं। यदि आपको भी अचानक ऐसी प्रेरणाएं मिलने लगें जो आपको संकटों से बचा रही हैं, तो समझ लीजिए कि आपके इष्ट ने आपका हाथ थाम लिया है। अब आप अकेले नहीं हैं, बल्कि ईश्वरीय सुरक्षा कवच हर पल आपके साथ चल रहा है। छठा संकेत। आध्यात्मिक चेतना के विस्तार में छठा संकेत एक अत्यंत उच्च अवस्था को दर्शाता है जिसे अजपाजप और मंत्रों का जीवंत अनुभव कहा जाता है। साधना के इस पड़ाव पर मंत्र केवल जिह्वा से जपे जाने वाले शब्द नहीं रह जाते, बल्कि वे साधक के प्राणों में समा जाते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है जब भक्त जप नहीं कर रहा होता, फिर भी उसे अपने कानों में वही मंत्र निरंतर गूंजता हुआ सुनाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका और आसपास की वायु भी उसी दिव्य नाम का उच्चारण कर रही हो। यह वह अद्भुत समय होता है जब साधक का तपोबल उसके भौतिक शरीर की धारण क्षमता से अधिक होने लगता है। इस ऊर्जा के तीव्र प्रवाह के कारण, विशेष रूप से रात्रि के समय जब वातावरण शांत होता है, साधक को अपने कानों में एक दिव्य नाद सुनाई देता है। यह गूंज कभी किसी ऊंचे स्वर की टी जैसी ध्वनि हो सकती है तो कभी के अंतहीन गुंजन जैसी। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भक्त का अपने इष्ट के साथ सीधा संबंध स्थापित हो चुका है। अक्सर इस अवस्था में साधक को अनुभव होता है कि मंत्र की यह शक्ति उसके मस्तिष्क में एक सूक्ष्म खिंचाव पैदा कर रही है, जिसे आज्ञा चक्र की सक्रियता माना जाता है। यह कोई साधारण शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा की ओर बढ़ता हुआ कदम है। शक्तियां इस प्रकार के संकेतों के माध्यम से साधक को यह भरोसा दिलाती हैं कि उसकी तपस्या स्वीकार हो रही है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपको सोते जागते हर क्षण अपने इष्ट का मंत्र या एक दिव्य मधुर गूंज सुनाई दे रही है, तो समझ लीजिए कि आप सिद्धियों के अत्यंत निकट हैं। यह ईश्वरीय कृपा का वह वर्षाकाल है जहां आपकी आत्मा भक्ति के अमृत से सराबोर हो रही है। सातवां संकेत। आध्यात्मिक जागृति की इस अद्भुत श्रृंखला में सातवां और सबसे गहन संकेत है ऊर्जा का अर्पण और इष्ट के साथ पूर्ण तादात्म्य। जब साधना अपने चरम शिखर पर पहुंचती है तो साधक का शरीर उस प्रचंड ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संवाहक बन जाता है। इस अवस्था में मंत्रों की शक्ति और तपोबल इतना अधिक बढ़ जाता है कि साधक को अक्सर अपने मस्तिष्क और कानों के आसपास एक भारी दबाव या तीव्र कंपन महसूस होने लगता है। यह वह क्षण होता है जब भक्त को समझ आता है कि यह दिव्य शक्ति अब उसकी भौतिक सीमाओं को पार कर रही है। ऐसी स्थिति में सूक्ष्म जगत की शक्तियां साधक को यह संकेत देती हैं कि अब उसे अपनी अर्जित ऊर्जा को अहंकार का कारण नहीं, बल्कि समर्पण का माध्यम बनाना चाहिए। यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया घटित होती है।
साधक अपने हाथ में जल लेकर अपनी समस्त पूजा पाठ और मंत्रों की शक्ति को अपने इष्ट देव के चरणों में समर्पित कर देता है। जैसे ही यह समर्पण भाव जागृत होता है, कानों में होने वाली वह तीव्र गूंज, दर्द या भारीपन एक दिव्य शांति में बदल जाता है। यह समर्पण ही भक्त और भगवान के बीच की अंतिम दूरी को मिटा देता है। यह सातवां संकेत हमें सिखाता है कि जब शक्तियां पूरी तरह जागृत होती हैं, तो वे केवल अनुभव नहीं देती, बल्कि साधक के स्वभाव को ही बदल देती हैं। अब साधक को कानों में जो कुछ भी सुनाई देता है, चाहे वह कोई सूक्ष्म निर्देश हो या दिव्य नाद, वह उसे ईश्वर की साक्षात उपस्थिति के रूप में स्वीकार करता है। यह अवस्था एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, जहां दैवीय ऊर्जा साधक के जीवन के कष्टों को सोख लेती है और उसे एक नई दृष्टि प्रदान करती है। यदि आप भी इस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां आपकी साधना आपको समर्पण की ओर ले जा रही है, तो समझ लीजिए कि आप अब साधारण भक्त नहीं रहे, बल्कि आप उस अनंत चेतना का हिस्सा बन चुके हैं जहां शब्द समाप्त होते हैं और परमात्मा का मौन संवाद शुरू होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।